हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन अ डिफेंडेंट बी अरेस्टेड बिफोर जजमेंट एंड व्हेन कैन सच ऑर्डर बी गिवन, एक्सप्लेन ऑल्सो द प्रोसीजर फॉर सच अरेस्ट। ये क्वेश्चन हमारे पास यूपी सीजे 1992 में पूछा गया है। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में हम प्रोविजन डिस्कस करेंगे। इसमें आ गया हमारे पास ऑर्डर 38 रूल 1 to 4 जो है हमारे पास वो प्रोवाइड करता है अरेस्ट बिफोर जजमेंट को लेके। एंड जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया है इसमें जनरल रूल जो है प्रोसीजर का वो है कि जो क्रेडिटर है उसको पहले ऑब्टेन करना है एक डिक्री कोर्ट से, और जो डिक्री अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो क्रेडिटर जो है रिजॉर्ट कर सकता है एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स को, ताकि उसको जो है अपने फ्रूट्स मिले डिक्री के। हाउएवर सर्टेन सिचुएशंस में जहाँ पे क्रेडिटर जो है वो अरेस्ट सॉर्ट कर सकता है जजमेंट डेटर से बिफोर जो एक्चुअल डिक्री या फिर जो जजमेंट है वो पास होती है। ऑब्जेक्ट क्या है? जो ऑब्जेक्ट है वो इनेबल करना है प्लेंटिफ को कि वो रियलाइज कर सके उसके जो फ्रूट्स हैं डिक्री के, और अगर डिक्री जो है अगर इवेंचुअली पास होनी है उसके फेवर में, और प्रिवेंट करना डिफेंडेंट को कि वो डिफीट कर सके कोई भी एग्जीक्यूशन जो है इस डिक्री का, जो सच डिक्री पास होगी। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास ग्राउंड्स क्या होंगे अरेस्ट के बिफोर जजमेंट। तो ऑर्डर 38 रूल 1 जो है हमारे पास वो एम्पावर करता है कोर्ट को कि वो इशू कर सकता है एक वारंट अरेस्ट करने के लिए डिफेंडेंट के अगेंस्ट किसी भी स्टेज की सूट की स्टेज पे फॉलोइंग ग्राउंड्स पे। तो इसमें आ गया पहला हमारे पास कि अगर डिफेंडेंट जो है उसका इंटेंशन है डिले करने का प्लेंटिफ को, या फिर अवॉइड करना कोई भी प्रोसेस कोर्ट की, या ऑब्स्ट्रक्ट करना या डिले करना एग्जीक्यूशन जो है किसी भी डिक्री का जो इवेंचुअली पास होना है उसके अगेंस्ट, उसने क्या किया है, उसने अबैंडन कर दिया है या फिर वो लेफ्ट कर दिया है या फिर अबाउट है मतलब करने वाला है, अब एब्सकॉन्ड करने वाला है, भागने वाला है, या फिर छोड़ने वाला है जो लोकल लिमिट्स हैं ज्यूरिसडिक्शन जो है कोर्ट की, या फिर उसने डिस्पोज ऑफ कर दिया है या फिर रिमूव कर दिया है ऐसी जो ज्यूरिसडिक्शन से है अपनी प्रॉपर्टी या कोई भी जो है पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी का। सेकंड आ गया अगर डिफेंडेंट जो है वो क्या करने वाला है, वो अबाउट टू लीव इंडिया, इंडिया छोड़ने वाला है उन सर्कमस्टांसेस के अंडर जो अफोर्ड करते हैं एक रीजनेबल प्रोबेबिलिटी कि जो एग्जीक्यूशन है डिक्री का जो उसके अगेंस्ट पास होनी थी वो जो है ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए या फिर डिले हो जाए। तो बेसिकली हमारे पास ये जो है ग्राउंड्स हैं। इसमें आ गया नेक्स्ट हमारे पास, अगर कोई भी अबव मेंशन ग्राउंड एग्जिस्ट करता है कोर्ट जो है वो इशू कर सकती है एक वारंट अरेस्ट करने के लिए डिफेंडेंट को, और उसको कोर्ट के सामने जो है प्रेजेंट करने के लिए, ताकि वो एक शो को मतलब अपना जो है रीजन बता सके कि वाई ही शुड नॉट फर्निश सिक्योरिटी फॉर हिज अपीयरेंस, कि उसको जो है क्यों नहीं फर्निश करनी चाहिए जो सिक्योरिटी है अपनी अपीयरेंस के लिए। नेक्स्ट आ गया कंडीशंस हमारे पास, जब अरेस्ट बिफोर जजमेंट कैन बी ऑर्डर्ड, ये हमारे पास केस में हेल्ड हुआ है। केस है हमारे पास रमन टेक एंड प्रोसेस इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन वर्सेस सोनाकी ट्रेडर्स 2008 सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि ऑर्डर देने से पहले अरेस्ट का जो कोर्ट है वो सेटिस्फाई करेगा फॉलोइंग 2 कंडीशंस। पहला आ गया जो प्लेंटिफ का सूट है वो बोनाफाइड सूट होना चाहिए, और उसका जो कॉज ऑफ एक्शन है वो प्राइमा फेसाई होना चाहिए, अनइम्पीचेबल होना चाहिए, सब्जेक्ट टू हिज प्रूविंग एलिगेशंस इन द प्लेंट। सब्जेक्ट टू मतलब ये आपको जो है ये एक्सेप्शन है, मतलब उसको प्रूव करने हैं अपने एलिगेशंस जो है प्लेंट में, लेकिन ओवरव्यू जो है वो बोनाफाइड होना चाहिए और प्राइमा फेसाई होना चाहिए कॉज ऑफ एक्शन। सेकेंड आ गया इसमें हमारे पास जो कोर्ट है उसके पास रीजन टू बिलीव होना चाहिए कि एडिक्वेट मटीरियल है जो है प्लेंट में, अनलेस ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है इज एक्सरसाइज्ड, देयर इज अ रियल डेंजर, एक रियल डेंजर है कि डिफेंडेंट जो है वो रिमूव कर लेगा खुद को या फिर अपनी प्रॉपर्टी को, एम्बिट जो है जो पावर्स हैं कोर्ट की उससे बाहर ले जाएगा अपने खुद को या फिर अपनी प्रॉपर्टी को। तो इसका जो है रीजन टू बिलीव होना चाहिए कोर्ट के पास एडिक्वेट मटीरियल पे, सफिशिएंट प्रूफ होना चाहिए कि डिफेंडेंट जो है वो खुद को या अपनी प्रॉपर्टी को जो है कोर्ट की पावर से बाहर ले जाएगा। फिर आगे सर्कमस्टांसेस जहाँ पे अरेस्ट बिफोर जजमेंट इज नॉट अलाउड, जहाँ पे अलाउड ही नहीं है। इसमें आगे अगेन हमारे पास ऑर्डर 38 रूल 1 ये प्रोवाइड करता है कि जो ऑर्डर है अरेस्ट बिफोर जजमेंट का वो नहीं दिया जा सकता है किसी भी सूट में जो लैंड के लिए है या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए है जो स्पेसिफाई की गई है क्लोज बी टू डी में जो हमारे पास सेक्शन 16 है सीपीसी का। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास प्रोसीजर क्या फॉलो होगा, ये आ गया हमारे पास 2 to 4 जो रूल है हमारे पास। इसमें आ गया जहाँ पे डिफेंडेंट को जो कोर्ट के बिफोर लाया जाता है कि वो अपना कॉज बताए कि उसको जो क्यों नहीं फर्निश करनी है सिक्योरिटी, अगर वो फेल हो जाता है ये कॉज दिखाने में
तो कोर्ट क्या कर सकता है, ऑर्डर कर सकता है उसको कि वो डिपॉजिट करे कोर्ट में वो मनी या फिर उतनी प्रॉपर्टी जो सफिशिएंट है आंसर करने के लिए जो क्लेम है उसके अगेंस्ट। दूसरा आ गया फर्निश करे सिक्योरिटी अपनी अपीयरेंस के लिए किसी भी टाइम पे जब उसको बुलाया जाएगा, जब सूट पेंडिंग होगी, एंड अनटिल सेटिस्फेक्शन ऑफ डिक्री, और जब तक जो डिक्री सेटिस्फाई नहीं होती है जो उसके अगेंस्ट पास हो सकती है। फिर आ गया हमारे पास या फिर पे करे कोई भी जो सम स्पेसिफाइड है वारंट में जो सफिशिएंट होगा सेटिस्फाई करने के लिए प्लेंटिफ का क्लेम। तो ये हमारे पास जो है प्रोसीजर है जो हमने रूल 224 जो है कंपाइल करके निकाला है। फिर आ गया श्योरिटीज हमारे पास, इसमें आ गया हमारे पास रूल 2 क्लोज 2 जो है वो प्रोवाइड करता है हर एक श्योरिटी जो है डिफेंडेंट की अपीयरेंस के लिए वो बाइंड होगा, वो खुद को बाइंड करेगा कि वो पे करेगा ऐसा सम जो डिफेंडेंट जो है उसको ऑर्डर किया जा सकता है पे करने के लिए सूट में, अगर जो लेटर जो डिफेंडेंट है वो डिफॉल्ट कर जाता है अपीयर करने में कोर्ट के बिफोर, तो उसकी जगह जो है हमारे पास जो श्योरिटीज हैं वो पे करेंगे अगर वो खुद पे नहीं करता है या फिर अपीयर नहीं होता है कोर्ट के सामने। रूल 3 जो है इसमें हमारे पास वो फर्दर प्रोवाइड करता है कि ये जो श्योरिटी है ये अप्लाई कर सकता है कोर्ट में अपने डिस्चार्ज के लिए एज सच, और जो कोर्ट है वो सम्मन कर देगा या इशू कर देगा वारंट डिफेंडेंट के अगेंस्ट उसको डायरेक्ट करने के लिए कि एक नया श्योरिटी वो ढूंढे आफ्टर डिस्चार्जिंग, मतलब पहले जो श्योरिटी है जिसने अप्लाई किया है उसको डिस्चार्ज करेंगे अपने ऑब्लिगेशन से और उसके बाद सम्मन भेजेंगे कि एक नया श्योरिटी जो है वो ढूंढ के रखे। फिर आ गया कंक्लूजन हमारे पास, और कंक्लूजन में हम डिस्कस करेंगे फेलियर टू प्रोवाइड सिक्योरिटी रूल 4 कि अगर फेल हो गया है सिक्योरिटी देने में तो जहाँ पे डिफेंडेंट जो है वो फेल हो जाता है प्रोवाइड करने में सिक्योरिटी या फिर नई सिक्योरिटी फाइंड आउट करने में रूल 2 और 3 के अंडर, तो जो कोर्ट है वो कमिट कर सकता है उसको सिविल प्रिजन में अनटिल जो है डिसीजन ऑफ सूट, जब तक सूट का डिसीजन नहीं आता या फिर डिक्री पास नहीं होती उसके अगेंस्ट वो सेटिस्फाई नहीं होती है। हाउएवर ये जो डिटेंशन है ये कितने टाइम पीरियड के लिए होना चाहिए, मैक्सिमम जो है ये 6 मंथ्स के लिए होना चाहिए, और जहाँ पे वैल्यू जो है सब्जेक्ट मैटर की वो 50 रुपीज़ है या लेस देन 50 रुपीज़ है वहाँ पे होगा हमारे पास 6 वीक्स। जो टाइम पीरियड के क्वेश्चंस हैं ये प्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर डिफेंडेंट जो है वो कंप्लाई करता है ऑर्डर्स के साथ जो है कोर्ट के तो उसको डिटेन नहीं किया जाएगा सिविल प्रिजन में। तो इस क्वेश्चन में 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहला यही कि हमने 10-15 मार्कर में किया है, इनफैक्ट ये 20 मार्क्स में भी आता है तब भी आपको जो है इतना ही कंटेंट लिखना है। सेकंड ये अगर ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आपको जो है इसमें से एक्चुअली 2-3 हेडिंग्स भी कम करनी पड़ेंगी। इसमें आपको इंट्रो लिखना पड़ेगा, उसके बाद ग्राउंड्स लिखने हैं, प्रोसीजर लिखना है, और उसके बाद जो है आप डायरेक्ट सिक्योरिटी वाला जो पोर्शन है वो आप कंपाइल करके कंक्लूजन में लिख सकते हैं। तो 5 मार्क्स में आपको बहुत ही ज़्यादा कट शॉर्ट करना पड़ेगा। 15-20 के हिसाब से ये जो है परफेक्ट लेंथ है क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन जो है यूपी में पूछा गया है लेकिन प्रोबेबिलिटी है कि बाकी स्टेट्स भी जो है इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। ऑल्दो इसका ट्रेंड नहीं है, इसके फर्दर जो हम क्वेश्चन करेंगे अटैचमेंट बिफोर जजमेंट वाला वो क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स में पूछा गया है, बट टू बी ऑन सेफर साइड आपको ये जो है प्रिपेयर करके जाना है। सो इस क्वेश्चन में जो है हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। थैंक यू।